जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके सामने है, एक्सरसाइज 1 का, चैप्टर 1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। नीचे जो सेट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट्स को 3 तरह की फॉर्म्स में लिखा जाता है। उनमें ये जो सेट्स हैं बाज़ औक़ात सेट को नंबरों की वर्डिंग की सूरत में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यू कैन सी हियर, तो आपके पास पहला सेट है दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ये वर्डिंग्स में एक सेट लिखा हुआ है। जब किसी सेट को वर्डिंग्स में लिखते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये जितनी भी फॉर्म्स है सारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई, बयानिया तरीका, जिसमें हम सेट को लफ्ज़ों में बयान करके लिखते हैं। तो ये बयानिया तरीके से सेट लिखे हुए हैं। और इसको किस तरीके में कन्वर्ट करना है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। किसमें? क्वेश्चन देखिए, रेड कलर से लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि इन सेट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें, यानी कर्ली ब्रैकेट की सूरत में लिखें नंबर्स को, तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ओके, अब देखें सबसे पहले कौन सा सेट है। आइए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। उन नेचुरल नंबर्स का सेट लिखें जो 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स किससे स्टार्ट होते हैं? सब जानते हैं। जो नेचुरल नंबर, अब हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं? आंसर। टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगी इसकी? टेबुलर फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, सेट है उसी तरह इज इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रैकेट डालनी है, और उसके बाद लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर जो हैं नेचुरल वो लिखने हैं। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, ये क्या क्या आएगा? 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। अब 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, लिहाजा नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। लिहाजा 1 से लेकर 5 तक ये वो तमाम नेचुरल नंबर हैं जो 1 से छोटे हैं। तो वो मैंने कॉमा उल्टा करके लगा दिया, नहीं समझे बात को? तो आपने कॉमा ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 6 हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म में जो है सेट को लिख दिया। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिसकी समझ में नहीं आया वो दूसरा पार्ट देखो भाई। दूसरा पार्ट क्या है? ये रहा सेकंड पार्ट, सेट बी दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ देखें, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। सेट ऑफ इंटीजर्स बताए का सेट लिखिए कि जो 4 से बड़े हों और 5 से छोटे हों। इंटीजर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आपको बताया था क्लासरूम में। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि पॉइंट में नहीं होते, एज अ होल नंबर होते हैं। जिस तरह 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3 या 0, ऐसे नंबर जो होल में होते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, तो इनको इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन 4 हैं और लेस देन 5 है। तो बताइए 4 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? अब आंसर की तरफ आ जाइए। आंसर तो आप इसका आराम से एक लाइन में लिख सकते हैं, सेट बी इज इक्वल टू, यस, 4 से बड़ा नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, अच्छा देखें यहाँ पे 4 से बड़ा लेस देन 5 है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल का सामने स्टूडेंट करना पड़ रहा है आपको। और तो देखिए यहाँ पर इर्द गिर्द से बच्चों के शोर की अगर आवाज़ें आ रही हैं तो माजरत है। ग्रेटर देन 4 और लेस देन 5। अब 4 से बड़ा और 5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? कौन बताएगा? 4 से बड़ा और 5 से छोटा। तो 4 से बड़ा इंटीजर 5 होता है और 5 से छोटा इंटीजर 4 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक नल सेट होगा। नहीं समझे? अब मैं आपसे बोलूँ कि ग्रेटर देन 4 और लेस देन 5 बताएं नंबर कौन सा होगा, तो भाई ग्रेटर देन 4 के लिए आपको 5 की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फिर बोलने लेस देन 5 भी होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नंबर 4 से बड़ा और 5 से छोटा हो और इंटीजर भी हो? तो इट इज़ इम्पॉसिबल। याद रखिएगा, जो इंटीजर होते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन में, पॉइंट में नहीं होते। तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी इंटीजर नहीं होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा। तो इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं है, 4 और 5 के बीच में। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये है कि ये एक नल सेट होगा। तो इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, एज अ नल सेट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं है वर्डिंग्स के मुताबिक। आइए तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये है, गौर से देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। यस, जो तीसरा पार्ट है वो ये आपके सामने आ गया, दिस वन। सी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। प्राइम नंबर्स का सेट लिखें जो 10 से छोटे हों। याद करें, प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल है, जो 1 से डिवाइड हो सकते हों और अपने आप से, बस उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसका देखें जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर इसका बहुत ही आसान है। वो आंसर ये है कि आपने सेट सी लिखा, उसके बाद देखें पहला जो प्राइम नंबर आता है वो 2 आता है। 2 1 से भी डिवाइड हो सकता है
और अपने आप से भी। उसके बाद 3 आता है, 3 1 से भी डिवाइड हो सकता है, अपने आप से भी। 4 नहीं आएगा, 4 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 5 आएगा, यस 5 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकता है। 6 नहीं आएगा, 6 1 अपने आप से, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी। फिर 7 आएगा, 7 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी, अपने आप से भी। तो इसका मतलब है कि 10 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं वो बस यही होंगे, 2 3 5 और 7। तो ये 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं जस्ट, तो इनको प्राइम नंबर कहा जाता है, लेस देन 10 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हो तो उनको फिर कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सुने, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आइए देखें, यहाँ पे चौथा पार्ट यही है। चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है, गौर से देखें, सेट ऑफ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स। क्या बताना है, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स का सेट लेस देन 13, जो 13 से छोटे हों। तो अब कंपोजिट नंबर हो और 13 से छोटे हों, तो बताइए इसके अंदर पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा। तो अभी आपको मिसाल समझा दी कैसे होगी वो। प्राइम नंबर वो हैं जो कि 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 के बाद 3, 3 के बाद जो है 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। 4 अपने आप से, 1 से और साथ में 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 4 के अलावा देखें 5 है नहीं, 6, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 11 कंपोजिट नहीं है क्योंकि 1 और 11 अपने आप से डिवाइड हो सकता है। 12 कंपोजिट नंबर है, यस। ये वो नंबर हैं जो लेस देन 13 है, क्योंकि क्या पूछा है सवाल में, 13 से छोटे कंपोजिट नंबर बताएं। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स हैं और लेस देन 13 है, 13 से छोटे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पांचवा जो पार्ट है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स का सेट लिखें, यानी 5 का टेबल तो तमाम स्टूडेंट्स को आता ही है। 5 का टेबल लिखने, कहने का मकसद यहाँ पर ही है। तो 5 के मल्टीपल्स का सेट क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स आंसर में हम लिखने वाले हैं। यस, आपने सेट ही से शो कर रहे हैं इसे। अब इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, दायरे यहाँ पर ये सारी वर्डिंग्स दी हुई हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई हैं। तो सेट ऑफ मल्टीपल 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30 एंड सो ऑन। ये सारे 5 के मल्टीपल्स नंबर कहलाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे रेंज नहीं गिवन है कि कहाँ तक जाना है, लेस देन या ग्रेटर देन, लिहाजा आप सो ऑन करके डैश डाल के आखिर में करली ब्रैकेट डाल दें। समझ गए बात को। तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं। आइए स्टूडेंट आखिरी वाला करते हैं। आखिरी वाला क्या है, एफ सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 6। छठा पार्ट कह रहे हैं, ये सेट दिया हुआ है सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 6, यानी ये उन नंबर्स का सेट है जो 6 के डिवीजर्स हैं, यानी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ये वो नंबर हैं जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोचें दिमाग में, वो कौन से नंबर हैं जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर तवज्जो रहे, जो 6 है उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें अपने। कौन कौन से नंबर 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, वो इसके इंटीजर कहलाएंगे। सबसे पहला तो 1 है। 1 जो है हर नंबर 1 6 को डिवाइड कर, 6 1 6 द 6, 6 में 6 गया, कुछ नहीं बचा, 0। तो पहला जो डिवीजर है 6 का कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, 1 खुद हो गया। इसके अलावा देखें 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 2 3 द 6 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 2 भी इसका डिवीजर हो गया, 2। इसके अलावा 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 2 द 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, तो 3 भी इसका डिवीजर हो गया। 4 है इसका डिवीजर नहीं, 4 6 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, यस 6 अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 6 1 द 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि 6 भी 6 का डिवीजर है। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं जो कि 6 के डिवीजर्स हैं, यानी 6 को डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह, ये जो क्वेश्चन 3 था इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना था। ओके, समझ गए सब स्टूडेंट्स, शाबाश। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पहला सेट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब स्टूडेंट जो नीचे सवालात दिए इस क्वेश्चन 4 में, ये पिछले क्वेश्चन 3 का उलट है। उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी और उसको टेबुलर फॉर्म यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखना था। अब ये जो सेट्स हैं इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है।
और इनको चेंज करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बयानिया तरीके से, समझ रहे हैं आपको, यानी वर्डिंग्स में लिखना है। तो वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे आइए देखें स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है ये आपके सामने, पहला है 1 2, ये सेट ए दिया हुआ है, याद है किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, पहली चीज़ तो याद ये रखें। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है स्टूडेंट्स, ये कौन सी फॉर्म है, ये जो फॉर्म है टेबुलर फॉर्म कहलाती है, ये आपको गिवन है टेबुलर फॉर्म, और इसको कन्वर्ट करना है हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वर्डिंग में बताना है कि कौन सा सेट है। तो यू कैन सी हियर इजीली कि यहाँ पर जो पहला सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, कौन सा सेट, पहचाने इसको, कौन से नंबर है ये स्टूडेंट्स, बता सकते हैं आप, सो इजी, कौन से नंबर हैं ये, नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कौन सा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसकी वर्डिंग्स या इसका जो आंसर है इस तरह लिखा जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि ये 3 के बाद कहाँ पर एंड हो रहा है, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 100 पे, तो उसको सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला जाएगा, ये जवाब है। आइए स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, बी सेट दिया हुआ है और इसके जो एलिमेंट है ये आपके सामने 1 से लेकर 9 तक, ये कौन से नंबर हैं, तो आप बोलेंगे यस ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये काउंटेबल हैं 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, किन नंबर्स का सेट है, जो 10 से छोटे हैं, तो नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन लेस देन 10 है, तो इसको यूँ लिखा जाएगा आंसर में। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये सेट भी कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल इसी स्टाइल में आपने काम जवाब अपनी कॉपीज़ पे लिखना है स्टूडेंट्स ने, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये लेस देन 10 है, 10 से छोटे नंबर हैं, 10 से छोटा 9 होता है, फिर 9 से छोटा 8 7 6 1 तक जाएंगे, तो ये आ गया। उसके बाद देखें उसके तीसरा जो पार्ट है थोड़ा समझने वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, वो ये है, ये सेट सी जो दिया हुआ है -5 के बाद देखें फिर ये 100, फिर -1, फिर 0 1 और आखिर में डैश फिर 5। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ये इंटीजर्स कहलाते हैं, जो 0 के राइट पर प्लस में होंगे और 0 के लेफ्ट पर माइनस में होंगे। इसको अगर आप कंप्लीट करें तो इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ये क्या लिखा हुआ है देखें -5, फिर यहाँ पर क्या आएगा -4 आएगा, -3 -2 -1, उसके बाद 0 नंबर लाइन पे, उसके बाद फिर 1 प्लस में +2 +3 +4 +5, इस तरह आगे चलते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो 5 के बाद 6 और फिर 100, नहीं समझे बात को। इस तरह -5 से नीचे चले जाएँ तो क्या आएगा, -6 आएगा एंड 100। तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं गौर से देखें, ये -5 और +5 ये दिए हुए, इस रेंज के अंदर नंबर दिए हुए -5 और +5, तो ये इंटीजर्स का सेट कहलाता है, याद रखिएगा, जो प्लस और माइनस में होते हैं। तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, तो ये सेट ऑफ इंटीजर है जो ग्रेटर देन -6 है, जो -6 से बड़े हैं, और लेस देन +6 है, और 6 से छोटे हैं। यानी इसका मतलब है कि -6 से तो बड़े हैं और +6 से क्या है स्टूडेंट्स, छोटे नंबर हैं। तो उसका जवाब लिखने का कायदा बहुत ही सिंपल और आसान है। मेरा ख्याल है अभी आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। क्या क्या आंसर होगा इसमें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स आपने लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स का सेट तो है ग्रेटर देन, किससे बड़े नंबर हैं ये बोलिए। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो ग्रेटर देन -6 है, -6 से बड़े हैं, एंड लेस देन +6, एंड लेस देन और छोटे हैं, किससे छोटे हैं, +6 से छोटे हैं। नहीं समझे बात को, प्लस होता है लेकिन लिखते नहीं, अमूमन प्लस लगा हुआ होता है, लिखा ना जाए तो उसका मतलब है प्लस ही मौजूद है। तो +6 से छोटे और -6 से बड़े नंबर हैं। तो ये वर्डिंग में आपने सेट को शो कर दिया, इस सेट क्लियर। तो देखा कितना आसान था। आइए चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है, डी सेट दिया हुआ है 3,6, यहाँ पर आ जाए चौथा पार्ट 3,6, 9 एंड सो ऑन। अब आप और से देखें तो ये 3 का टेबल है, 3 का टेबल पढ़ लें, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 4 दा 12 एंड सो ऑन। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, इसको क्या बोलेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे इसके, इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो ये होगी, सेट ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, सेट ऑफ नंबर्स, ये उन नंबर्स का सेट है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 है, मल्टीपल्स ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3 के मल्टीपल से मुराद है कि 3 के टेबल में आते हैं। नहीं समझे बात को, ओके आप समझ गए होंगे। आखिर में देखिए क्या लिखे मैं,
5 और आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपके सामने ये रहा, 2,4,6,8,20। पहचाने इसको। अब इसको दो तरह से आप बयान कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6, इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये अगर आप गौर से देखें तो ये पॉजिटिव इवन नंबर भी है। क्या? पॉजिटिव इवन नंबर 2 4 6, याद है ना इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, बात वही हो गई। और ये 2 से लेकर कहाँ तक है? 20 तक है। नहीं समझे बात को? तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर तो हैं, लेकिन 2 से 20 की रेंज में। 8 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? 10 आएगा, 10 के बाद 12 14 16 18 और फिर 20। तो ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे क्या कि सेट ऑफ, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखा जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि प्लस में है ये, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, या इवन नंबर्स भी कह सकते हैं आप इसे, पॉजिटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इक्वल टू एंड लेस देन 20, जो 20 के बराबर और उससे छोटे हैं, इक्वल टू एंड लेस देन 20। क्या मतलब हुआ इसको? इसको ज़रा समझ लें दोबारा से। जो 20 के बराबर हैं तो 20 शामिल हो जाएगा क्योंकि सेट का हिस्सा है, और 20 से छोटे भी हैं तो 20 से छोटा 18 आएगा, उसके पीछे 16 आएगा, 14 आएगा, 12 आएगा, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर वो सारे नंबर आ जाएंगे आपके सामने। तो उम्मीद है कि आप समझ होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5।